नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान में आइए जानेंगे 23 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर के बीच कैसा रहेगा मौसम का हाल। और साथ ही साथ एक बार ये भी जान लेते हैं कि महाराष्ट्र में अब तक पोस्ट मानसून सीजन में किस जिले में कितनी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। ओवरऑल अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के सभी 4 रीजन जो हैं, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा सरप्लस हैं। लेकिन कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर कम बारिश हुई है। विदर्भ में ज़रूर थोड़ी सी डेफिशिएंसी है विदर्भ के रीजन में, और यहाँ पर कमी जो है नागपुर में 42% की है, वर्धा में 53% की है, भंडारा में 94, गोंदिया में 42 और गढ़चिरौली में 35% कम बारिश हुई है। चंद्रपुर में 6, यवतमाल में 28% ज़्यादा है। तो अमरावती और अकोला में भी बारिश सरप्लस है, 71% अमरावती में, अकोला में 50%, बुल्ढाना में भी बारिश ज़्यादा हुई है। यानी ये जो मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, इन भागों में सिर्फ सांगली में बारिश में कमी रही है, मध्य महाराष्ट्र में 29% कम है, कोंकण गोवा में, रत्नागिरी में 20% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है, और नंदुरबार में 21% की कमी है मध्य महाराष्ट्र में। बाकी सभी जिलों में सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। महाराष्ट्र के जो कोंकण गोवा रीजन है, रत्नागिरी के अलावा मुंबई में भी 45% की कमी है। और बाकी जो ज़िले हैं राज्य के, सभी में बारिश सामान्य से अधिक हुई है। और अब हम आपको बताते हैं किस तरह की बारिश महाराष्ट्र में होने की संभावना बन रही है, या फिर मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क बना रहेगा। हाल के समय में यानी पिछले सप्ताह में भी जिस तरह मौसम का प्रतिकूल प्रदर्शन दिखा था महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग शहरों में, इससे किसानों के चेहरे पर चिंता की जो लकीरें थी वो थोड़ा गाढ़ी हो गई थी, क्योंकि वो परेशानियां बढ़ गई थी। और ये परेशानियां महसूस की जा सकती हैं क्योंकि जब फसलें अपनी आखिरी अवस्था में होती हैं, यानी परिपक्व होने की अवस्था में होती हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, बागवानी, या फिर कृषि से जुड़ी फसलें हैं, सामान्य खाद्यान्न की फसलें हों, चावल और गेहूं से लेकर जो भी मोटे खाद्यान्न हैं, तिलहन, दलहन या मोटे अनाज, तो इसमें परिपक्व होने की अवस्था में आकर जब मौसम का उग्र प्रदर्शन या बिगड़ा हुआ रूप दिखाई देता है तो चिंता बढ़ना बहुत स्वाभाविक है। हालांकि सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, अन्य सहायता की जो भी योजनाएं हैं, लेकिन ये योजनाएं सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट का काम कर सकती हैं। जिस तरह का नुकसान किसानों को होता है वो पूरी की पूरी भरपाई इन योजनाओं से नहीं हो पाती है। मौसम बहुत अहम रोल प्ले करता है फसलों के सुरक्षा में, फसलों की स्थिति को लेकर। तो इस सप्ताह की बात अगर मैं करूं तो पूरे हफ्ते मेनली ड्राई वेदर रहेगा पूरे महाराष्ट्र में, और सिर्फ दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण गोवा, जहां पर आज भी बादल दिखाई दे रहे हैं, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में क्योंकि बारिश हो रही है और होती रहेगी पूरे सप्ताह तक। अगर अगले एक सप्ताह तक की बात करें तो इस दौरान कभी कभी लो और कभी कभी मीडियम, तो कभी हाई क्लाउड और मीडियम क्लाउड ज़्यादा आ सकते हैं जिनसे बारिश नहीं होती है। लो क्लाउड बहुत कम ही पहुंचेंगे जिनसे बारिश की संभावना होती है, और इनकी संभावनाएं जो है इस दौरान, अगले 3-4 दिनों के दौरान, वो लातूर, उस्मानाबाद, सोलापुर, सतारा, रत्नागिरी, रायगढ़, पुणे तक बादल पहुंच सकते हैं। कोल्हापुर, सांगली, सतारा और ये सिंधुदुर्ग, ये जो रीजन है इन भागों में पहुंच सकते हैं। बाकी मुंबई, पुणे के उत्तर में, पुणे से लेकर अहमदनगर, ठाणे, पालघर, नासिक, नंदुरबार, धुले और जलगांव, औरंगाबाद, बुल्ढाना, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, वाशिम, अमरावती, अकोला, वर्धा, यवतमाल से लेकर नागपुर, गढ़चिरौली, इन सभी भागों में पूरे सप्ताह ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ गढ़चिरौली में ज़रूर 1-2 जगहों पर आंशिक बादल आ सकते हैं और हल्की वर्षा हो सकती है, क्योंकि ये उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से सटा हुआ रीजन है, और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश पर एक्टिव वेदर कंडीशन रहेगी, ऑन एंड ऑफ, ओकेजनल रेन होती रहेगी। तो इसका कुछ प्रभाव गढ़चिरौली में, चंद्रपुर के कुछ हिस्सों में दिख सकता है। बाकी सभी रीजन्स में ड्राई वेदर रहेगा। और उत्तर दिशा से अगले 2 दिन तक तो उत्तरी हवाएं नहीं चलेंगी बहुत ज़्यादा तेज़, लेकिन अगले 2 दिनों के बाद उत्तरी हवाएं चलनी शुरू होंगी, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान इन सभी रीजन्स में गिरना शुरू हो जाएगा। मुंबई तक तापमान में गिरावट होगी और मौसम थोड़ा ठंडा महसूस होगा। काफ़ी अच्छा मौसम यहाँ पर हो जाएगा आने वाले दिनों में। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये सप्ताह किसानों को चिंता देने वाला नहीं रहेगा। और अगले सप्ताह क्या होगा या अचानक क्या कुछ बदल जाएगा महाराष्ट्र के आपके ज़िले में मौसम में, इस पर मैं नज़र लगातार रखूंगा और आपको समय से पहले ही अपडेट करने का प्रयास भी करूंगा। बस आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।